जो ग्रोथ बिना पेन की हुई हो वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं होती, वो कभी भी एक मजबूत ग्रोथ नहीं होती है। आपको ये बात समझनी होगी। एक अच्छे से स्ट्रांगली ग्रो करने के लिए यू नीड पेन, यू नीड टू एंड्योर पेन। एंड्योर का मतलब है कि तुमको सहना पड़ेगा, उसके अंदर कंफर्टेबल होना पड़ेगा, उस पेन के अंदर कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तुमको अनकंफर्टेबल के अंदर अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल के अंदर कंफर्टेबल होना पड़ेगा तुम लोगों को अपने आप को ग्रो करने के लिए। You are learning from the EduShikhar by Shikhar. Keep learning. आई एम शिखर चौधरी, मेरा नाम है शिखर चौधरी एंड आई एम एन मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम एन इंस्पिरेशनल कोच, आई एम एन माइंडसेट कोच, आई एम एन अकाउंटेबिलिटी कोच। ओके, सो काफ़ी सारे लोग बात करते हैं माइंडसेट के बारे में कि यार एक स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए, एक स्ट्रांग माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रांग माइंडसेट हर जगह जिससे भी बात करो, जिससे भी तुम प्रोडक्टिविटी की बात करोगे, जिससे भी तुम लाइफ चैलेंजेस को फेस करने की बात करोगे, वो सब तुमसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रांग माइंडसेट, कि एक स्ट्रांग माइंडसेट होता क्या है भाई। सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या स्ट्रांग माइंडसेट ये होता है कि यार अपना दिमाग निकालो और कहीं पर भी तुम फेंक के मारो और तुम्हारा दिमाग ना टूटे और वो सामने वाली चीज टूट जाए? क्या ये स्ट्रांग माइंडसेट होता है? काफी हद तक हाँ। इसको भी मैं आगे वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा कि इस जो लाइन मैंने बोली है कि अपना दिमाग निकालो और कहीं फेंक के मारो और वो चीज टूट जाएगी। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रांग माइंडसेट होता क्या है आखिर। क्या जो चीज आपको पता है स्ट्रांग माइंडसेट के बारे में, क्या वो चीज गलत तो नहीं है, या आपको कुछ हल्का सा तो नहीं पता कि यार स्ट्रांग माइंडसेट शायद ये हो सकता है या ये हो सकता है। एक बार अभी आप अपने आप से सवाल पूछो कि यार मेरे लिए स्ट्रांग माइंडसेट की डेफिनेशन क्या है। मेरे लिए नहीं, आपके लिए स्ट्रांग माइंडसेट की डेफिनेशन क्या है। 2 मिनट का समय आप सोचो, इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है। फिर हम उसके बाद आगे और लेयर्स देखेंगे और पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। इस स्ट्रांग माइंडसेट वर्ड के हम तह तक जाएंगे, बिल्कुल एकदम खोद के निकालेंगे यार होता क्या है स्ट्रांग माइंडसेट। फिर उसके बाद वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रांग माइंडसेट, क्योंकि हाउ से पहले आपको व्हाट पता होना चाहिए। आपको हाउ से पहले आपको व्हाट पता होना चाहिए कि भाई क्यों है, क्या है, कैसे है। चलिए अब हम देखते हैं कि स्ट्रांग माइंडसेट होता क्या है। स्ट्रांग माइंडसेट इज एबिलिटी टू एंड्योर एनी पेन एंड यूज दैट पेन इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ। एक बार फिर से, एबिलिटी टू एंड्योर एनी पेन एंड यूज दैट पेन इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ। अब इसके अंदर 2 चीजें आ रही हैं, 2 शब्द आ रहे हैं। एक तो है एंड्योर और आ रहा है पेन। क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं? एक एंड्योर आ रहा है और एक आ रहा है पेन, ठीक है। पेन को एंड्योर करना, और वो पेन किस तरीके का है भाई, किस तरीके का पेन है। और ग्रो करना है, ग्रो योरसेल्फ, किस तरीके से ग्रो करना है। क्या हमें सिर्फ अपने आप को सिर्फ फिजिकली ग्रो करना है, या हमारी बॉडी तो भाई अपने आप ही ग्रो हो रही है। हम 10 साल पहले हमारा शरीर कुछ और था और 10 साल बाद हमारा शरीर कुछ और हो गया। क्या ये ग्रोथ है? क्या आप इसको ग्रोथ कहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ग्रोथ बिना पेन की हुई हो वो कभी भी एक स्ट्रांग ग्रोथ नहीं होती, वो कभी भी एक मजबूत ग्रोथ नहीं होती है। आपको ये बात समझनी होगी। एक अच्छे से स्ट्रांगली ग्रो करने के लिए यू नीड पेन, यू नीड टू एंड्योर पेन। एंड्योर का मतलब है कि तुमको सहना पड़ेगा, उसके अंदर कंफर्टेबल होना पड़ेगा, उस पेन के अंदर कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तुमको अनकंफर्टेबल के अंदर अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल के अंदर कंफर्टेबल होना पड़ेगा तुम लोगों को अपने आप को ग्रो करने के लिए। और हमको ग्रो क्या करना है, क्या करना है हमें ग्रो? अब आप पूछो अपने आप से कि क्या ग्रो करना है। सब कहते हैं कि ग्रो योरसेल्फ, ग्रो योरसेल्फ। क्या ग्रो करना है और किस तरीके से ग्रो करना है? हमको अपने आप को ग्रो करना है, मेंटली ग्रो करना है, इमोशनली ग्रो करना है और फिजिकली ग्रो करना है हमें अपने आप को, राइट। हमने अपने आप को मेंटली ग्रो करना है, इमोशनली ग्रो करना है और फिजिकली ग्रो करना है। ये हमारी ओवरऑल ग्रोथ का स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है। फिर उसके एंड में एक लास्ट ग्रोथ आती है, वो होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ हम इन सबके साथ होती है वो, क्योंकि चाहे किसी भी तरीके की ग्रो हो, चाहे वो मेंटली ग्रो हो, चाहे हम फिजिकली ग्रो करें, चाहे इमोशनली ग्रो करें, हमको पेन से निकलना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप इससे बहुत रिलेट करोगे। अब
काफी सारे लोग वर्कआउट करते होंगे, जिम जाते होंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इस लेक्चर के अंदर एक ओवरव्यू ले रहे हैं चीजों का, कि चीजें किस तरीके से होती हैं, इनके बेसिक्स क्या हैं। फिर मैं डेप्थ के अंदर जाऊंगा। मैं आपको कोई तकियानूसी बातें नहीं बताऊंगा कि यार ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, 5 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, ये ट्रिक और वो ट्रिक। उनसे कुछ भी नहीं होता। और आप सब सुन सुन के भी परेशान हो चुके होंगे कि यार मेंटली ग्रो करने के लिए ये ट्रिक है, 2 मिनट की ट्रिक है, 1 मिनट की ट्रिक है, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। और जिस भी इंसान को कोई चीज इंस्टेंट चाहिए होती है ना, वो एक वीक माइंडसेट की निशानी होती है। ये बात अब ध्यान से समझना। देखो, अब जब हम फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं, जब काफी सारे लोग जिम के अंदर जाते होंगे, जब तक हम अपने मसल्स को पेन के अंदर नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने मसल्स के फाइबर्स को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब कुछ चीज टूटेगी तब उसके अंदर पेन होगा। और जब तक हम उस पेन को सरपास नहीं करेंगे, उस पेन के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारी मसल्स ग्रोथ नहीं होगी। हमारा सेम सिस्टम, सेम कंसेप्ट हमारा यूज होता है मेंटली ग्रो करने में और इमोशनली ग्रो करने में। अब हम मेंटली ग्रो कैसे करते हैं इमोशंस के साथ? अब हम मेंटली ग्रो कैसे करते हैं इमोशंस के साथ, और इमोशनली ग्रो कैसे करते हैं मेंटल ग्रोथ के साथ? और इन तीनों चीजों के लिए पेन क्यों जरूरी है? नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है कि वाई टू एंड्योर पेन इन ऑर्डर टू ग्रो। कि भैया हमें पेन क्यों चाहिए? हम बिना पेन के भी तो ग्रो कर सकते हैं। कि हर चीज के लिए दर्द चाहिए, हर चीज के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू ग्रो योरसेल्फ विदाउट पेन। जैसे मैंने आपको फिजिकल ग्रोथ का एग्जांपल बताया कि जब आप वर्कआउट करते हो, कुछ भी करते हो, आपको पेन होता है। जब आप रनिंग पे जाते हो, आपको उसका भी एक बहुत मुश्किल होती है, आपको काफी लॉन्ग रन करने में, फास्ट रन करने में, ठीक है। जब आपके मसल्स टूटते हैं, तब टूटने के बाद वो, जब उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तब वो ग्रो होते हैं। फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्टिंग में आप जिम गए, आपने 5 किलो का डंबल मारा, 5 किलो के डंबल से आपने एक्सरसाइज करी, तो वो आपका मसल्स आपके टूट रहे हैं, स्टार्टिंग के फाइबर्स टूट रहे हैं। जब टूटने के बाद आप उसको रेस्ट दे रहे हो, आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हो, अपने मसल्स को प्रोटीन दे रहे हो, आप कार्ब्स दे रहे हो, तो वो मसल ग्रो कर रहा है। फिर जब आप हफ्ते भर बाद आप वो 5 किलो का डंबल उठाओगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी वो डंबल उठाने में, क्योंकि आपने उस लेवल तक अपनी मसल्स को ग्रो कर लिया है। सेम आता है हमारा मेंटल ग्रोथ, सेम आता है हमारा मेंटल ग्रोथ। जब भी हम अपने पर्सपेक्टिव को, जब भी हम अपने आप को मेंटली ग्रो करने वाले होते हैं, तो हमारे दिमाग में दर्द होता है, हमारे सर में दर्द होता है। हम कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कोई भी नई चीज पढ़ोगे, कोई भी नया टॉपिक पढ़ोगे, सिलेबस, चाहे वो आप साइंस के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आप पीएचडी के बच्चे हो, चाहे मास्टर्स के बच्चे हो, चाहे आप बैचलर्स के बच्चे हो, जब भी आपने कोई भी नई चीज आप पढ़ोगे, तब आपके दिमाग के अंदर दर्द होगा। और वो दिमाग के अंदर दर्द क्यों होता है? क्योंकि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वो एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है, उन पे स्ट्रेस पड़ता है। यहां पर एक वर्ड आता है फिर से, स्ट्रेस। काफी सारे लोग, काफी सारे मेरे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस को खत्म कैसे करें? स्ट्रेस को तुमको खत्म नहीं करना होता है, स्ट्रेस को तुमको एब्जॉर्ब करना होता है। क्योंकि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा, जब तक मसल्स पे स्ट्रेस नहीं होगा, जब तक आपके ब्रेन पे स्ट्रेस नहीं होगा, तब तक न्यूरॉन्स आपके ग्रो नहीं करेंगे। तो इसलिए कभी भी पेन से भागो मत, कभी भी शॉर्टकट मत देखो कि यार मेंटली ग्रो इस तरीके से हो जाओगे, फिजिकली ग्रो इस तरीके से हो जाओगे। नहीं होता। ट्राई करके देखना। जब भी कोई चीज, आप नई चीज समझोगे, आपको दर्द होगा, एक लिमिट के बाद आपके दर्द होगा, क्योंकि जो आपकी जो मेंटल पोटेंशियल है, जो आपकी ब्रेन की जो पोटेंशियल है, वो क्रॉस हो रही है। और जब कोई भी चीज को हम क्रॉस करते हैं, उस पर स्ट्रेस आता है, और जब स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के साथ पेन आता है। तो इसलिए पेन को तुमको अपना फ्रेंड बनाना है। यू हैव टू मेक पेन योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड। अनकंफर्टेबिलिटी के अंदर जब भी तुम रहोगे, तब भी तुमको पेन होगा। सुबह उठने में तुम्हें पेन होगा। जब तुम 5 बजे उठोगे ना, दर्द होता है। आप कहोगे क्या यार, 1 घंटा और सो लेते हैं, 2 घंटा और सो लेते हैं। आप सोने का टाइम नहीं बढ़ा रहे हो, आप अपने सक्सीड होने का टाइम, अपने ग्रोथ का टाइम को और लंबा कर रहे हो। समझे? अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मेंटल ग्रोथ कैसे होती है, फिजिकल ग्रोथ कैसे होती है, और इन सब के लिए पेन क्यों जरूरी है। फिर आ जाता है इमोशनल ग्रोथ। फिर आ जाता है इमोशनल ग्रोथ। इमोशनल ग्रोथ के लिए भी तुम्हें इमोशंस के साथ जाना पड़ता है। इमोशनल जब तक वो पेन नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक बार मेंटली ग्रो कर जाओगे, फिजिकली ग्रो कर जाओगे, तब इमोशनल पेन कम होता है। क्योंकि जब आप किसी भी इमोशंस के अंदर जाते हो, चाहे वो
फ्रेंड्स वाले इमोशंस हो, चाहे वो कोई सक्सेस वाले इमोशन हो, चाहे वो फेलियर वाले इमोशन हो, आपको सक्सेस और फेलियर के इमोशंस को एक तरीके से देखना है। समझे? सक्सेस और फेलियर इज अ वन थिंग, इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग। लोग इन दोनों की चीजों को अलग अलग ले लेते हैं कि सक्सेस अलग चीज है, फेलियर अलग चीज है। नहीं, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। अब आप कह रहे होगे कि यार ये कैसे चीज हो गया, ये क्या बकवास कर रहा है कि यार सक्सेस और फेलियर सेम चीज होती है। ये सेम ही चीज होती है। ये हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। अभी हमने बेसिक समझा कि पेन क्यों हमें एंड्योर करना चाहिए, पेन के साथ हमें फ्रेंड क्यों बनना चाहिए, और पेन क्यों जरूरी है हमारे इमोशनल ग्रोथ के लिए और हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए और हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए। समझे? तो इन सब से हमारा बनता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। जब हम इन सब चीजों को ग्रोथ कर लेते हैं, तब हम किसी भी प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हैं, किसी भी सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, हम उसको अच्छे से डील कर पाते हैं, क्योंकि हमने अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स भी बड़े कर लिए हैं, ज्यादा हो गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गई है, और स्ट्रेस को झेलने की भी एबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे मैंने आपको बताया, जब 5 किलो का डंबल मारा था, दर्द हो रहा था, फिर कुछ टाइम बाद आपके लिए 15 किलो का डंबल भी आसान हो गया। सिमिलरली मेंटल जो पेन होता है, पहले जो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी थी, वो प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करके उसको छोटा कर लिया। अब उस लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। आई गेस आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही हो तो इसको शेयर करो, क्योंकि सबके लिए वैल्यूएबल होने वाला है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर फैमिली ग्रोथ, फ्रॉम योर जनरेशनल ग्रोथ, फॉर योर कंट्रीज ग्रोथ। इसको जितना बड़ा पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो, उतना ही बड़ा पर्सपेक्टिव के अंदर ये ग्रोथ फिट बैठ जाता है। क्योंकि जब तक आप खुद से ग्रो नहीं करोगे, ना ही आपकी फैमिली ग्रो करेगी, ना ही आपकी सिटी ग्रो करेगी, ना ही आपका स्टेट ग्रो करेगा, ना ही आपकी कंट्री ग्रो करेगी। इसलिए अगर आपको कंट्री को ग्रो करना है, किसी भी चीज को ग्रो करना है, तो पहले खुद को ग्रोथ करो, खुद को ग्रो करो, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दिस इज योर बॉय शिखर चौधरी। स्टे शिक्षित विद शिखर, एंड स्टे हम्बल, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे वर्किंग हार्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर माइंडसेट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंडसेट टू बी स्ट्रॉन्गर, राइट? और अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक करो और लोगों के साथ शेयर करो, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करो ही। ओके, चीयर्स, बाय बाय।